जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मस्ती ज्ञान में आपका स्वागत है। हम जो होता है आज लेकर आए हैं बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपका 2018 में पूछा था। एग्ज़ाम डेट है 10/12/2018 में जितने भी साइंस क्वेश्चन आए थे वो सभी साइंस क्वेश्चन को एक जगह कलेक्शन करके हम लेकर आए हैं। किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है आप देखिए। और क्वेश्चन ज़्यादा कोई टफ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन इसमें आते रहता है साइंस का। और साइंस आपका कम से कम 20-25 क्वेश्चन रहता है। तो हम चलते हैं वीडियो की ओर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है। अब यहाँ पे एक एंजाइम्स का नाम बताना है जो भोजन में जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, उसे क्या करता है, नष्ट करता है। तो पहला ऑप्शन में है टाइलिन, लाइपेज, इरेप्सिन, लाइसोजाइम। तो कहता है कि यहाँ पे जो होता है कि भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करने के लिए जो एंजाइम्स है वो एंजाइम्स है आपको लाइसोजाइम। क्या होता है, लाइसोजाइम। ऑप्शन नंबर डी, यह जो होता है जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट करता है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था 10/12/2018 का, ठीक ना। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, आपको क्या है, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ट्रांसफर का उपयोग नहीं, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस लिए किया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा, तरंग ऊर्जा, दृष्ट धारा, समान धारा। अब वहाँ पे जो था प्रत्यावर्ती धारा जिसको हम लोग बोलते हैं आपका एसी, क्या होता है, एसी। और दृष्ट धारा को हम लोग बोलते हैं डीसी। अब यहाँ पे जो होता है कि किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग जो होता है कि इसका प्रयोग करते हैं प्रत्यावर्ती धारा का। किसका, प्रत्यावर्ती धारा। ऑप्शन नंबर ए क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा का। अब प्रत्यावर्ती धारा ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या होता है, अगर ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य पूछेगा तो इसका मुख्य कार्य जो होता है आपका वोल्टेज को क्या करना, कम और बेसी करना। वोल्टेज 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 को क्या करता है, कम और क्या करता है, ज़्यादा करता है। क्या करता है, कम और ज़्यादा करता है। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचारित रोग है। ये भी क्वेश्चन आपका 10/12 का 2018 का पूछा है। तो लैंगिक संचारित मतलब जो होता है आपका सेक्सुअल ट्रांसफर, मतलब वैसे मतलब बीमारी जो सेक्स के माध्यम से जो होता है एक दूसरे व्यक्ति में क्या होता है, प्रसारित होता है, फैलता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, लैंगिक संचारित रोग। अब वो कौन सा रोग है जो लैंगिक संचारित है, जो उसके माध्यम से क्या करता है, फैलता है। पहला ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, गाउट, पटाव सिंड्रोम, सिफिलिस। तो यहाँ पे जो होता है आपका ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। डी है सिफिलिस, एक जो बीमारी है जो आपका जो होता है कि लैंगिकपन संचारित है। अब यहाँ पे ये जो होता है आपका ये जो पटाव सिंड्रोम और हीमोफीलिया जो होता है, ये जो होता है कि सभी के सभी आपका क्या है, आपका सभी के सभी जो होते हैं आपका जेनेटिकली है, ठीक ना। जेनेटिकली है, जेनेटिकली मतलब जीन के माध्यम से जो होता है इस बीमारी उत्पन्न होता है। जीन की कमी से या जीन की अधिक मात्रा बढ़ जाने से या जीन के कम हो जाने से इस टाइप का जो होता है कि बीमारी देखने को मिलेगा। तो ये सब बीमारी सभी के सभी क्या है, जेनेटिकली है, जबकि एक क्या है, लैंगिक संचारित है। गुरुत्वाकर्षण जी का मान क्या है, गुरुत्वाकर्षण जी का मान क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कि 8.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कि 11.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कि 9.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो गुरुत्वाकर्षण का मान कहने का मतलब कि ये आपका क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी किसी वस्तु को क्या करता है, अपनी ओर जिस बल से खींचता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी के अंदर एक बल है जो अपनी ओर किसी वस्तु को क्या करता है, खींचता है। और वह खींचने की शक्ति कितना है, उस जो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो है कितना, उसको बताना है। तो 9.8 है कि 8.7 है कि 11.2 है कि 9.2 है। तो जी का मान जो होता है आपका कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। बायोगैस का मुख्य अवयव कौन सा है, मीथेन है, ईथेन है, ब्यूटेन है कि हाइड्रोजन है। तो बायोगैस का मुख्य अवयव है आपका मीथेन। ऑप्शन नंबर ए, जिसका सूत्र होता है CH4। क्या होता है, CH4। और आपका ईथेन, ईथेन का सूत्र होता है C2H6। और ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। अब कहने का मतलब होता है कि हम लिख कैसे रहे हैं सूत्र, इसको याद किए थोड़े नहीं है, इसको याद नहीं किए, एक फार्मूले से आसानी से बन जाएगा। किसी का भी देगा तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। इसके लिए एक ही सूत्र लिखना है कि सबसे पहले इसको चेक करना है कि किस ग्रुप का है। बहुत सारे ग्रुप होते हैं, उसमें से हम एक ग्रुप बता रहे हैं आपका यह किस ग्रुप का है, एल्केन का। जब हम इसका वीडियो बनाएंगे आपका जो होता है कार्बनिक मतलब जो होता है कि पढ़ाएंगे
तो उसमें जो होता है पूरा इसका सूत्र बताने के लिए सिखा देंगे कि किस तरह से सूत्र बनता है। एकदम ईजी हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं से भी कोई भी सूत्र पूछेगा आप बना सकते हैं। तो हम चलते हैं इसका क्वेश्चन की ओर कि एल्केन कौन सा ग्रुप का है। सबसे पहले पकड़ना है, पकड़ने की किस ग्रुप का है, एल्केन का। किसका? एल्केन का। क्या होता है? एल्केन का। तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। अब n जो होता है यह दिखाता है कार्बन की संख्या। किसको दिखाता है? n जो होता है n बराबर कार्बन की संख्या। किसको दिखाता है? n बराबर कार्बन की संख्या। अब n जो होता है कार्बन की संख्या है तो मीथ। अब इसका जो होता है आपका दिया हुआ है मेथ। मेथ का जो होता है 1, ईथ का होता है 2, मेथ का होता है 1, ईथ का होता है 2 और ब्यूट का होता है 4। क्या होता है? ब्यूट का होता है 4। क्या होता है? इन अप्रोप का जो होता है 3 होता है। क्या होता है? 3 होता है। तो इस तरह से इसका याद करना 10 तक। अब कहता है कि इस सूत्र पे हमको बिठाना है। तो देखिए CN बराबर क्या होता है? कार्बन की संख्या। अब कार्बन की संख्या कितना है? मेथ है दिया, तो मेथ बराबर कितना है? 1। तो यहाँ हो गया 1H2, n बराबर कार्बन की संख्या +2। अब इसको देखिए सी का मान कोई 1 से कोई मतलब नहीं है। H2 में गुणा करेंगे 2 और +2 कितना हो जाएगा? 4। तो CH4 4 हो गया। तो इसको हो गया मेथ। इसमें हम मेथ में जो होता है इसको क्या जोड़े हैं? मेथेन बोले हैं ना। तो मेथेन में कहता है कि ये ऊपर वाला काट के मेथ में ये वाला जोड़ दीजिए। कौन सा? ये जो काट के जो होता है ना इसको इसके ऊपर जोड़ दीजिए। तो एक उपाय है तो इसके ऊपर जोड़ देते हैं हम, एक जो होता ना है तो ये हो गया। तो मेथेन या मीथेन वही होता है, मिथ या मेथ कहीं कहीं होता है। तो ये आपका मीथेन हो गया। उसी तरह से अगर 2 का रखिएगा तो 2 का भी बन जाएगा 2 और 2 दूना 4। तो यहाँ हो जाएगा क्या? तो मान के रखो ना, एक रख लेते हैं, देख लेते हैं एक क्वेश्चन इसका। अब यहाँ पे सूत्र है आपका 2 का। तो लिखते हैं C2 कार्बन संख्या और H2 × 2 + 2। अब C बराबर 2 हो गया। अब H इसमें 2 से 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो आपका क्या हो गया? 6 हो गया। तो C2H6 हुआ ना। तो इस तरह से आपका हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें सारा चीज़ हम समझा देंगे। गर्म सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि यह मसालों को मिश्रण होता है, कि इसका पृष्ठ तनाव कम होता है, कि इसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, कि यह गर्म होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या होता है कि इसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम होता है। देखिए कोई भी खाना होता है, खाना जितने गर्म होते हैं उस सभी गर्म खाना जो होता है उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम होता है। पृष्ठ तनाव कम होने के कारण जो होता है वो खाना पूरी तरह से चारों तरफ क्या करता है? फैलने में आसानी हो जाता है, फैल जाता है। क्या होता है? फैल जाता है। अब कहते हैं कि जैसे हम भोजन जो होता है इसके बीच में रखें। किसके बीच में? इसके बीच में रखें। किसके बीच में? इसके बीच में रखें। किसके बीच में? इसके बीच में रखें। अब इसके बीच में रखें। अब इसके बीच में रखने के बाद जो होता है गर्म खाना है, गर्म खाना जो बीच में रखते हैं तो बीच में रखने का उसका पृष्ठ तनाव जो होता है कम होने के कारण क्या करता है? चारों तरफ आपका इस टाइप से क्या कर जाएगा? फैल जाएगा। क्या हो जाएगा? चारों तरफ फैल जाएगा। और चारों तरफ फैलने के बाद सबका स्वाद का देखिए स्वीट्स का है, साल्ट का है, कर का है, बीटर का है, इस सब का आपका स्वाद का जो होता है कलिकाएं किधर किधर पाया जाता है आपका दिया हुआ है। और जैसे ही फैलेगा तो चारों तरफ का जो होता है कि स्वाद आपको देखने को मिलेगा और वह खाना जो होता है आपको क्या लिख लगेगा? स्वादिष्ट लगेगा। क्या लगेगा? स्वादिष्ट लगेगा। क्या लगेगा? स्वादिष्ट लगेगा। लेकिन अगर यही पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, अगर यही पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा तो खाना कब पृष्ठ तनाव कम होगा? जब खाना ठंडा रहेगा। जब खाना ठंडा रहेगा तो ठंडा रहने पर इसका पृष्ठ तनाव कम होता है। और जैसे ही पृष्ठ तनाव कम होता है तो इसका जो होता है फैलने की जो एरिया जो होती है बहुत कम रहता है, बहुत कम दूरी तक वो क्या करता है? फैल पाता है। आपको पता होना चाहिए कि बीच का जो जितना ये एरिया दिखा रहा है यह एरिया में कोई स्वाद कलिकाएँ नहीं होती हैं। और कोई स्वाद कलिकाएँ नहीं रहती है तो आपका हल्का फुल्का इधर उधर जाएगा, उससे जो होता है आपको भोजन का उतना स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। तो यही कारण है कि गर्म जो होता है कि खाना या सूप कोई भी चीज़ होती है ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है किसकी तुलना में? ठंडे खाना की तुलना में। कौन सी रासायनिक घटना है? अब इसमें से पता लगाना है कि कौन सा रासायनिक घटना है। कौन सा रासायनिक घटना है? रासायनिक घटना कहने का मतलब कि वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होगा तो पुनः वो अपने रूप में वापस नहीं आएगा। कहने का मतलब यही होता है। तो जैसे जल कर बर्फ बनना। अब जल जो होता है बर्फ में बन जाता है। तो अब ये सोचिए कि जल किस में बन गया? जल जो होता है बर्फ में बन गया। अब क्या बर्फ को हम जो होता है कि फिर जल बना सकते हैं? तो हाँ बना सकते हैं। कैसे? जब बर्फ को हम जब हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो पुनः जो होता है जल में परिवर्तित हो जाएगा। इसका मतलब कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये आपका कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। जल का वाष्प बनना। जल का वाष्प करना बनने मतलब जल जो होता है कि आपका गैस के रूप में बन गया। अब जब गैस के रूप में बन गया तो इससे जो होता है पुनः हम जो होता है कि मान लीजिए कि ठंडा करेंगे तो ठंडा करने को पुनः किस में बन जाएगा? जल में। ये भी आपका जो होता है कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो ये भी आपका जो होता है भौतिक परिवर्तन है। अगर तो पानी का चीज दही, दूध से दही का बनना। अब दूध से दही का बनने का मतलब होता है कि मान लीजिए कि दूध है, अब दूध से क्या बन गया? दूध से आपका दही बन गया। तो अब ये सोचिए कि क्या दही से दूध बना सकते हैं? तो नहीं।
दही जब बन जाता है तो दही से बनने के बाद पुनः उसके हम दूध नहीं बना सकते हैं। अब नहीं बना सकते हैं इसका मतलब कि ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन ये कहता है कि जब किसी चीज़ को एक रूप से दूसरे रूप में बदल देते हैं तो उसे वापस उसी रूप में नहीं ला सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। अब पानी में चीनी का विलय होना, ये भी है, आप चीनी को पानी में घोल दिए, अब उसके बाद जो है उसको हीट कीजिएगा तो पानी अलग भाप में बन के उड़ जाएगा और चीनी आपका पेंदी में उसका क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो इस टाइप से जो होता है आपका ये भी भौतिक परिवर्तन है। अवश्य तरंग की आवृत्ति होती है अवस्रव्य, जो अवस्रव जो तरंगे हैं, अवस्रव तरंगे हैं, उसकी जो आवृत्ति कितनी होती है, 40 हर्ट्ज से कम कि 40 हर्ट्ज से अधिक कि 20 हर्ट्ज से कम कि 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच। अब कहता है कि अपस्रव तरंगे। अब अपस्रव तरंगे कहने का मतलब है कि यहाँ पे कौन सा तरंग है, अपस्रव। तो अपस्रव वह तरंग होती है जो हम लोग सुन नहीं सकते हैं, हम लोग सुन नहीं सकते हैं। एक स्रव होता है, कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक जो होता है अवस्रव, अवस्रव, एक होता है स्रव, एक जो होता है आपका जो होता है क्या होता है, पारास्रव। क्या होता है, पारास्रव्य। क्या होता है, पारास्रव। तो अवस्रव कहता है कि 40 से क्या होता है, अच्छा लिख रहे हैं, 20 से कम होता है। कितना होता है, 20 हर्ट्ज से कम होगा तो वो अपस्रव होगा। ये सब ध्वनि को कौन सुनता है, कुत्ता बिल्ली लोग सुनता है। कौन सुनता है, कुत्ता बिल्ली। और स्रव जो होता है, स्रव कहता है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच जो ध्वनि होती है वो आपका क्या होती है, स्रव ध्वनि होती है। इस ध्वनि को हम लोग सुनते हैं, मनुष्य लोग क्या करता है, सुनता है। और परस्रव ध्वनि जो होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है, वो जो होता है परस्रव ध्वनि होते हैं, जिसका प्रयोग हम लोग अल्ट्रासाउंड में करते हैं। किसमें करते हैं, अल्ट्रासाउंड में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो अब स्रव पूछा है ना, तो अब स्रव जो होता है 20 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में उपयोग होता है। कृत्रिम वर्षा कराने में किस चीज़ का उपयोग होता है, जिंक क्लोराइड कि सिल्वर क्लोराइड कि सिल्वर ब्रोमाइड कि सिल्वर आयोडाइड। तो कृत्रिम, देखिए आजकल जो होते हैं कि वर्षाएं जो होती हैं आपका जो होता है कृत्रिम वर्षा भी होने लगी है। क्या हो गया है, कृत्रिम वर्षा भी होने लगी है। क्या होता है, कृत्रिम वर्षा होने लगी है। अब यह कृत्रिम वर्षा जो हम लोग कराते हैं किसके मतलब माध्यम से, जिंक ऑक्साइड से कि सिल्वर क्लोराइड से कि सिल्वर ब्रोमाइड से कि सिल्वर आयोडाइड से। तो आपका इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाए, ठीक ना, सी हो जाए, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड। क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड, जिसका सूत्र होता है सिल्वर आयोडाइड का सूत्र पूछेगा AgI। क्या होता है, AgI। ये जो होता है आपका सिल्वर आयोडाइड का सूत्र है। यह जो होता है एक प्रकार का कृत्रिम वर्षा को कराने के लिए क्या करता है, जिम्मेदार रहता है। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब जो होता है BSSC का क्वेश्चन हमेशा हम जो होता है कि लेते आएंगे। अब इसका हुआ, अब इसी का ही फर्स्ट पाली है और नेक्स्ट जो होता है सेकंड पाली हो जाएगा, थर्ड पाली हो जाएगा। 19 तारीख का है, कुछ भी आपका जो है जिस तारीख का जो एग्जाम है सबका क्वेश्चन एक जगह इकट्ठा करके पुनः जो होता है मिलेंगे BSSC का क्वेश्चन लेकर प्रीवियस ईयर का। तब तक के लिए विदा लेते हैं, जय हिंद।